हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूं एक न्यू मानवा लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाते हैं इस डंजन का सीन। और एक जन आ रहा होता है जिससे पूरी जमीन टूट रही होती है। और तभी हम देखते हैं गोलम होता है और चिल्लाते हुए सामने इसकी तरफ अटैक करता है और ये ब्लॉक कर देता है उसके अटैक को अपनी शील्ड से। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे और भी लोग होते हैं इसके साथी, और ये लोग बोलते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और ये गोलम खींच के एक और मुक्का मारता है जिससे इसकी शील्ड के साथ साथ इसका मुंह भी टूट जाता है। और तभी ये पीछे से बोलता है इसको, है ऐसे डायरेक्ट अटैक मतलब अपने ऊपर साइड से लेकर अपने आप को डिफेंड करो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे और मेंबर भी होते हैं और ये इनसे बोलता है चलो अब हमारी बारी आ चुकी है, हमला करो इसके ऊपर। और तभी ये स्पीड में जाकर इसके ऊपर अपने डिगर से हमला करता है और ये सबके सब एक साथ हमला कर रहे होते हैं इस गोलम के चारों ओर से। और तभी ये गोलम को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर अपनी पूरी पावर को यूज करके इन लोगों की तरफ स्पीड में आता है भागते हुए। और जो ये डिफेंड कर रहा होता है वो बोलता है यह बजा के स्टेट में जा चुका है, सबके सब डिफेंसिव पोजीशन ले लो और मैच जल्दी फिनिश करो इसे। और तभी ये मैच बोलते हैं ठीक है, और अपने स्टाफ से एक मैजिक अटैक बना रहा होता है। और तभी ये पीछे चला के बोलता है और पीछे तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे माना दो। और तभी हम देखते ही होता है और फिर ये बोलता है ठीक है। और हमें बताते हैं इसके बारे में, इसका नाम है सीओ हेंजून। और गाइस ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा। और इसकी क्लास है हंटर और ये एक डीलर है, एक लेवल 29 का। और तभी एमसी स्टार्ट हो जाता है उसको माना देने की प्रोसेस में, और धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा होता है अपने हाथ में बहुत सारे माना को। और तभी वो सबका सब माना इसको दे देता है और फिर ये बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, इतने सारे माना के साथ तो हम लोग आराम से टेक डाउन कर सकते हैं इस गोलम को। और तभी ये गोलम बहुत ही स्पीड में आ रहा होता है अपनी बजर के स्टेट में सब लोगों की तरफ। और फिर अपना मैजिक पूरा करने के बाद बोलता है लो खाओ इसे। और इतने सारे माना के साथ जो इसका एला अटैक था इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है जिसकी वजह से गोलम एक ही बार में मारा जाता है। और फिर हम देखते हो सबके बाद एमसी का इतना सारा माना खत्म होने की वजह से ये भी बहुत ज्यादा थक जाता है और यहाँ पे आके बैठ जाता है। और तभी आके एमसी से बोलता है हेंजून, आज की लड़ाई में तुमने बहुत कम योगदान दिया है, चलो कम से कम डिसमेंटल करने में तो मदद करो। और फिर एमसी बोलता है ठीक है। और तभी ये लेफ्ट वाला पूछता है इससे, हे क्या है डीलर नहीं है, आखिर क्यों ये सिर्फ पीछे से लेकर सपोर्ट करता है। और तभी ये बताता है वैसे तो इसके पास कोई ज्यादा स्किल नहीं है, लेकिन ये इन्फिनिट माना को जनरेट कर सकता है। और तभी ये सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है इन्फिनिट माना को जनरेट करना, वाओ डेमिट, ये स्किल तो खुद में ही बहुत ज्यादा क्रेजी स्किल है। और तभी ये बता रहा होता है वेल वैसे सबका होने का मतलब ही क्या है, यहाँ तक कि जो मेज और हीलर होते हैं उन लोगों के पास भी होती है माना अब्जॉर्प्शन स्किल। और ये चीज जब भी काम आएगी जब कोई बॉस फाइट हो रही हो, वहां लगता है इतना सारा माना, तो उसके अलावा तो ये इतनी काम की स्किल नहीं है। और तभी ये टोपी वाला बोलता है इसलिए तो पूरे 5 साल हो चुके हैं तब भी इसका लेवल अभी तक 30 तक नहीं पहुंचा। और तभी एमसी बताता है चाहे कितना भी लो लेवल का हंटर क्यों ना हो, उनकी जो एबिलिटी होती है वो नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा होती है। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है उन लोगों की बात सुनने के बाद। और फिर मैंने बोलता है इन लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन तब भी ये लोग तेज बातें कर रहे हैं कि मुझे सुनाई दे, जितना तुम बोलना चाहते हो बोलो, मैं इतनी आसानी से क्विट नहीं करने वाला। और तभी हम देखते हैं इस जगह का सीन, और ये है ग्रेस सेज गिल्ड। और तभी एमसी यहाँ पर अपना टेबल पे हाथ मारता है, चिल्लाते हुए बोलता है क्या डायरेक्टर, आखिर ये सब अचानक से क्यों, तुम चाहते हो कि मैं एक हंटर वो काम करे जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और फिर बोलते हैं हेंजुन, तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो अब तुम्हारे साथ रहकर और हंट करना चाहता हो, और 29 लेवल के साथ सोलो हंटिंग करना इम्पॉसिबल है, और तुम्हारे पास कोई भी यूजफुल स्किल नहीं है, और जो सिर्फ तुम्हारे पास स्किल है वो है इन्फिनिट माना। और तभी एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कम से कम मैं अपनी तरफ से काफी माना देता तो हूँ हंटर को, बस मुझे अपने आप को थोड़ा सा और पुश करना है और फिर मैं पहुंच जाऊंगा लेवल 30 तक। और फिर उसके बाद और तभी डायरेक्टर बोलते हैं जरा इसको भी तो देखो, यहाँ पर जो हीलर्स और मेजेस हैं उन लोगों के पास खुद की स्किल है माना को ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन तब भी उन लोगों की अली स्किल का कोई काम नहीं आता ज्यादातर पार्टीज में। इसलिए जब बात आती है एक्चुअल पार्टी की तो इसमें कोई खास मदद नहीं मिलती इससे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है अगर तुम लेवल 30 तक पहुंच गए तो चीजें बदल जाएंगी। और तभी एमसी ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। हम लोगों ने तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल और लंबे समय से सोचा है, जो तुम्हारी एबिलिटी है वो अच्छे सूट करती माना पोर्शन डिवीजन में, अगर तुम मदद करते हो प्रोडक्शन में। और तभी एमसी बोलता है अगर मैं ये करने के लिए मना कर देता हूँ तो क्या गिल्ड मुझे बाहर निकाल देगा। और तभी वो बोलते हैं हमें माफ करना, हम किसी ऐसे को अपने गिल्ड में नहीं रख सकते जो पहुंच चुका अपनी लिमिट पर और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और तभी वो इस जगह पर आता है कुछ खाने पीने का सामान लेकर, और यहाँ पे बैठकर बोलता है मैं तो एक झटके में बेरोजगार हो गया, डेमिट। और तभी एमसी बता रहा होता है जो मेरी स्किल है जो इस तरीके से जानी जाती है कि मैं अपने माना को अपने पार्टी मेंबर को सप्लाई कर सकता हूँ इन्फिनिट माना के रूप में, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है। जो मेरे रियल स्किल है उसको मैंने छुपा के रखा हुआ है, वो एक बहुत ज्यादा यूनिक स्किल है। और सरप्राइज की बात ये है हंटर बनने से पहले मेरे को ये स्किल मिल गई थी। और तभी हम देखते हैं सिस्टम में लिखा होता है क्या तुम टारगेट को कॉपी करना चाहते हो। और तभी एमसी कॉपी कर लेता है, और ये कॉपी होने के बाद और तभी हम देखते हैं सिस्टम इसको डबल कर देता है, और एमसी बता रहा होता है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ये स्किल है, और ये स्किल मुझे किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करने देती है। और ये एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना पहले, तो इसलिए अवेकन होने के बाद जैसे मैं
हंटर बना था। इसको लेकर मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि जो ये स्किल है वो बेकार है। लेकिन जो ये स्किल है वो तभी काम करती जब चीजें मेरे पास रहेंगी। एक बार वो चीज मेरे यहाँ से चले गई तो जो भी चीज मैंने कॉपी करी है वो वापस गायब हो जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसे पैसों को कॉपी करने और इक्विपमेंट को कॉपी करके बेच नहीं सकता। और सबसे अनोइंग बात यह है कि यहाँ पर एक लेवल लिमिट लगा हुआ है जब किसी इक्विपमेंट को कॉपी करने की बात आती है, और तभी वो इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी सिस्टम का मैसेज आता है इसको कॉपी करने के लिए 90 लेवल का होना जरूरी है। और यहाँ तक कि वो जो इन्फिनिट माना वाली बात थी वो तो सिर्फ मैं अपने थोड़े से माना को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा था इन्फिनिट तक। एक बार जब माना को पेस्ट कर देते हैं फिर वो उसके बाद गायब नहीं होता और उसे ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे हंटर पर। मैंने स्किल को भी कॉपी करने का ट्राई करा, लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ती है रेयर मोस्टा मटेरियल की। अगर मेरा लेवल थोड़ा सा और होता तो मैं कॉपी कर पाता एक हाई लेवल के वेपन को, तो मैं जा पाता जितनी मेरी मर्जी उतनी हंटिंग पे। अगर बस मैं कैसे भी करके लेवल अप कर जाऊं लेवल 30 तक। और एमसी देख रहा होता न्यूज में इस सोर्ड को, और हमें बताते हैं इसके बारे में। द कलेसिया ड्रैगन लॉन्ग सोर्ड, ये जो सोर्ड है इसके अंदर है 2 यूनिक स्किल, और वो है डिफेंस के साथ बफ इफेक्ट। और जो ये सोर्ड है जो इसको सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है वो है इसका खुद का लेवल। एक बार तुमने अगर इस सोर्ड को पकड़ लिया तो तुम्हारा लेवल बूस्ट होकर 200 पहुंच जाएगा। और जो मेन रीजन है जिसके कारण मेरे को ये सोर्ड चाहिए वो इसलिए क्योंकि इस सोर्ड को लेवल 30 पर होते हुए यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं लेवल 30 पर नहीं हूँ। एक लेजेंडरी सोर्ड होने के बावजूद ये सरप्राइज की बात है कि इसको लो लेवल होने के बावजूद यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस सोर्ड को कॉपी कर देता हूँ तो इससे इस सोर्ड के साथ मेरा लेवल 230 हो जाएगा। इसलिए जो ये सोर्ड है वो बाकी सब चीजों से मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सोर्ड है इसको 2 हफ्ते बाद सब लोगों के सामने दिखाया जाएगा, और ये सब करने का रीजन सिंपल है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है अब सिर्फ 10 की बची है। इसका मतलब ये सिर्फ 1 या 2 हंट को सर्वाइव कर पाएगी, इसलिए अभी इसे वेपन की तरह बिल्कुल भी यूज नहीं करा जा रहा है। इसलिए वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए सब लोगों के सामने इसे दिखाना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिए ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक टच, भले उसको ड्यूरेबिलिटी 10 की हो या नहीं हो वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। बस मुझे इसे लगातार कॉपी पेस्ट करते रहना है। बस अगर मैं कैसे भी करके इस हफ्ते पहुंच जाऊं लेवल 30 में तो फिर मैं सोर्ड को कॉपी कर लूंगा। बस मुझे कैसे भी करके एक लेवल ग्राइंड करना है। और तभी हम देखते कुछ दिनों बाद, और यहाँ पर ये मोस्टर किसी के ऊपर हमला कर रहा होता है, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे हंटर इन सब मकड़ी वाले मोस्टर को हंट कर रहे होते हैं और एक एक करके सारे मोस्टरों को मार रहे होते हैं। और तभी ये पीछे मुड़ के बोलता है ओए स्पेक्टेटर, मुझे कुछ माना की जरूरत है। और तभी एमसी बोलता है ठीक है, और अपना माना दे रहा होता है, और वो सब माना जा रहा होता है इसके अंदर। और वो माना आने के बाद इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और जला के राख कर देता है इन सब मोस्टरों को। और फिर एमसी मैंने बोलता है ये सब देखकर जो डिफरेंस है पावर लेवल में सच में बहुत ज्यादा है, इसकी पावर सच में डिफरेंट लेवल पर है। और तभी देखता अपने सिस्टम में शायद इतना काफी होगा मेरे लेवल अप होने के लिए। और तभी एमसी बाजू में आके बोलता है तो तुम ऐसा सोचते हो इस तरीके से लेवल करना सच में काम करेगा? और तभी एमसी भी सूख जाता है उसके अचानक से पीछे आने से, और फिर बोलता है नहीं नहीं, मैं तो तैयारियां कर रहा था बॉस मोस्टर से लड़ने से पहले। और तभी ये जाते वक्त बोलता है आखिर तुम्हें तैयार होने के लिए किस चीज की जरूरत है? बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ से जाते समय बस के लिए पैसे दे देना। और तभी एमसी बोलता है तो तुम ट्राई कर रहे हो मेरे पैसे लेने का? और तभी एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है ये मेरे गिल्ड का जूनियर है और इसका नाम है पार्क क्योंग। और फिर एमसी से बोलता है प्लीज मुझे ड्रिंक खरीद के देना। ये सब खत्म होने के बाद इसने ज्वाइन करा अनऑफिशियल हंटर ग्रुप को कुछ पैसे बनाने के लिए। और यहाँ तक कि जो ये डंजन है ये डेंजरस है, जिसको हंटर एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं करा गया है, और इसी सब की वजह से ही मैं यहाँ पर आ पाया हूँ हाई लेवल के हंटर्स के साथ। और तभी एक जन चिल्ला के सबसे बोलता है जैसे ये डिसमेंटलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, जो बॉस रूम है वो ठीक सामने की तरफ है, इसलिए ये सब कुछ जल्दी से खत्म करो। और तभी ये लोग इस जगह पर आकर रुक जाते हैं, और फिर हम देखते हैं वो लोग इसके एंट्रेंस पे खड़े होते हैं और धीरे धीरे आपस में बोलते हैं सबके सब रुक जाओ, ये है जायंट स्पाइडर रूम। और फिर बताते हैं इसके बारे में, इसका नाम है एलेक्सा, ये बॉस मोस्टर है जायंट स्पाइडर और इसका लेवल है 80। और तभी एमसी के पसीने निकल जाते हैं सब देखकर, और मैंने बोलता है ये तो सच में बहुत ज्यादा डरावनी है, बस उसके पैरों को टच करने से ही मैं वहीं पे उसी समय मारा जा सकता हूँ, क्या हम लोग सच में किसी ऐसी चीज को हरा पाएंगे? और तभी एमसी से बोलता है तुम्हें तो उससे लड़ना भी नहीं है तो तुम क्यों डर रहे हो? ऐसे बड़े से स्पाइडर को हंट करना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिनको लेकर तुम्हें संभल के रहना पड़ता है। सबसे पहला जो ये जाला दिख रहा है तुम्हें, एक बार अगर तुम इसमें फंस गए और यहाँ तक कि 200 लेवल का मोस्टर भी इससे नहीं निकल सकता। और जो तुम्हें वहाँ पर जो उसके अंडे दिख रहे हैं अगर वो फूट गए तो जो स्पाइडर है वो बजक मोड में चले जाएगी, तो इसलिए नजर रखना इस सब में कि ये गलती से बिना फूटे। एक बार अगर जायंट स्पाइडर बजक मोड में चले गई तो उससे ज्यादा डरावना कोई और मोस्टर नहीं होता। और तभी चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम ये सब कुछ इसको क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? क्या तुम किसी तरीके के अनाउंसर हो क्या? और तभी ये बोलता है मुझे माफ करना। और फिर वो बोलता है हमारे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है। और तभी ये लात मारता है एक पत्थर पे और वो पत्थर सीधे जाके टकराता है उस जाले पर, और फिर ये जाले हिलने लगते हैं। और तभी इसको पता चल जाता है कि कोई आ गया है। तभी ये निकल के आती है सामने की तरफ और अपना बड़ा सा मुंह खोल के उनके ऊपर अटैक कर देती है। और तभी हम देखते हो अपने नुकीले पैरों से उसके ऊपर हमला करती है और फिर चिल्ला के बोलता है डैम इट, क्या तुम बेवकूफ हो मेज कहीं के, तुमने स्पाइडर को उठा दिया है। और ये ब्लॉक कर रहा होता है उसके हमले को, और तभी अपनी तलवार से उसके पैर को काट देता है। अपना पैर हटाओ मुझसे दूर। और पीछे बाकी सबसे बोलता है तुम सबके सब बस वो जाले और वो अंडे
से बच के रहना और बाकी सब तो हम यहाँ पे संभाल लेंगे। और फिर हम देखते हैं सबके सब एक साथ अटैक कर रहे होते हैं स्पाइडर पे और कुछ लोग तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं उसको मारने के लिए। और तभी एमसी सब देख के हैरान हो जाता है और मन में बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये लोग तो इतनी बड़ी मकड़ी को आराम से पीट रहे हैं, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मेरा लेवल भी आराम से बढ़ जाएगा। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सबके सब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी स्पाइडर जल्दी से मुड़ता है और पीछे मुड़ के इनके ऊपर अपने जाले से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी ये भी चुक जाता है ये सब देख के और सबसे बोलता है ये अपना जाला छोड़ने वाला है, जल्दी छुप जाओ पिलर के पीछे। और तभी अपना बड़ा सा फायर अटैक बनाता है। आखिर कौन डरता है इससे, हमें हंटर जो हंट करने के लिए आए हैं स्पाइडर को। सबके सब जल्दी से डोज करो, मैं अटैक करने वाला हूँ स्पाइडर के ऊपर। और तभी ये स्पाइडर अपने जाले से उठ कर देता है बहुत सारे और तभी ये जाले के साथ मिलकर शील्ड बना रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो आपका अटैक आ रहा होता है और टकरा जाता है इस जाले से। और तभी वो मैच चिल्ला के बोलता है क्या जो मेरा फायर अटैक है एक जाले से ब्लॉक हो गया। और ये सब देख के इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इतनी गंदी बेइज्जती मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब मैं तुम्हें लगातार फिर से हिट करूंगा, देखते हैं कितना झेल पाता है। और तभी एमसी उसे रोक रहा होता है जो रुको। और तभी हम देखते हैं उसने बहुत सारे फायरबॉल अटैक बना लिए होते हैं और उससे बोलता है लो अब खाओ मेरे फायरबॉल्स को। और तभी इसे चिल्लाकर बोलता है तुम बेवकूफ कहीं के, अगर इसके जैसे अंडे फूट गए तो। और तभी एमसी बोलता है अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और फिर हम देखते हैं उस फायरबॉल की वजह से ये अंडे पूरे के पूरे छिटक जाते हैं और ये सब देख के ये भी हैरान हो जाता है और सबसे चिल्ला के बोलता है सबके सब यहाँ से जल्दी निकलो, अब जो स्पाइडर है वो बजक स्टेट पे जाने वाली है। और तभी इसके बाजू में से एक चीज आती है और फिर हम देखते हो जाला होता है और इसको दीवार में चिपका कर रख देता है। और तभी ये भाग के जा रहा होता है और एमसी से बोलता है ह्यूंग जल्दी छुप जाओ पिलर के पीछे। जब ये स्पाइडर जाती बजक मोड में तब वो हर चीज को अपने जालों से कवर कर देती है। और फिर हम देखते हो स्पाइडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और लगातार बहुत सारे जाले छोड़ती है सब जगह पर और एक एक करके सब लोग चिपक रहे होते दीवार में। डैम इट, मेरा फायरबॉल वो तो इन जालों के आर पार भी नहीं जा पाया। और तभी हम देखते हो वो मकड़ी आती है इसकी बाजू में से और तभी ये जल्दी से चुप हो जाता है और वो मकड़ी धीरे धीरे इसकी तरफ आ रही होती है। और फिर बोलता है रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे पास मत आओ। और एक चिल्लाने की आवाज के साथ वो उसे वहीं पे मार देती है और एमसी ये सब देख के वो ज्यादा डर जाता है। और फिर हम देखते हैं एमसी भी यहाँ पे बंधा हुआ होता है और उसने ऐसे ये सब देखा हुआ होता है डैम इट। और तभी वो अपना पैर रखती है इस जगह पर और ठीक एमसी के सामने आ जाती है। और तभी एमसी ये सब देख के मैंने बोलता है मैं तो बस लो लेवल के डंजन में सेफ खेलने का ट्राई कर रहा था और अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ सिर्फ एक सिंगल लेवल अप के लिए। और तभी वो अपना पैर ऊपर उठाती है और मार देती है उसके सीधे हाथ पे जिससे उसका हाथ ही कट जाता है। डैम इट ऑल, लानत है सब पर। और तभी सिस्टम सामने आता है कि आपने जो कॉपी किया है उसको आप पेस्ट करना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं एमसी वापस ठीक ठाक आ जाता है और फिर मैंने बोलता है ऐसा नहीं, जो मेरी कॉपी पेस्ट की एबिलिटी है वो पूरी तरीके से बेकार है, अगर कोई भी चीज मैंने कॉपी करी है वो भले बाद में गायब हो जाती है लेकिन जो मैं हूँ मैं खुद गायब नहीं होता। तो इसलिए इस डंजन में आने से पहले मैंने अपने आप की एक कॉपी बना ली थी बिल्कुल एक गेम की तरह, एक बार मरने के बाद मैं अपने आप को दोबारा पेस्ट कर सकता हूँ जिससे जो मेरा पुराना कॉप से वो गायब हो जाता है। और फिर हम देखते जिस जगह पर एमसी पहले बंधा हुआ था वो वाली बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। डैम इट, मैं बिल्कुल भी यूज टू नहीं हो सकते ऐसी चीज का, चाहे मैं इसे कितनी बार भी होते हुए देख लूं लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इसको यूज करने के अलावा। और तभी हम देखते हो स्पाइडर फिर से आती है और फिर से मार देती है एमसी को यहाँ पर, ये बासठ कहीं का। और तभी एमसी फिर से यूज करता है कॉपी पेस्ट और फिर हम देखते हैं स्पाइडर गुस्से में इधर उधर घूम रही होती है और फिर एमसी भी यहाँ पे छुपा हुआ होता है पिलर के पीछे और मन में बोलता है अगर ऐसे चलता रहा तो बस मैं सिर्फ अपने आप को कॉपी पेस्ट करते रह जाऊंगा। और तभी एक आवाज आती है और एमसी देखता है पीछे मुड़ के और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बंधा हुआ होता है और मदद के लिए बुला रहा होता है कोई मुझे बचाओ। और तभी एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है पार्क क्योंग, ये अभी भी जिंदा है, मुझे माफ करना लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि आखिर इस समय अभी मैं क्या करूं। और तभी पार्क क्योंग की आवाज सुनने के बाद ये मकड़ी स्पीड में आती है उसकी तरफ हमला करने के लिए और एमसी देख लेता उसको आते हुए इसकी तरफ। डैम इट, अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे छोड़ दूंगा तो मैं कैसे खिला सकता हूँ अपने आप को इसका सीनियर। और अपनी तलवार से अटैक कर देता उसके पैरों पे और तभी वो झटका देके दूर कर देता है एमसी को और वो गिर जाता है नीचे की तरफ। और तभी हम देखते हो स्पाइडर ऊपर की तरफ ढूंढ रहा होता है और एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है ये अच्छा है कि मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी हैगी। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है तुम लेवल अप हो चुके हो। और अचानक से मैसेज देखने के बाद एमसी भी हैरान हो जाता है क्या लेवल अप, मैं अभी लेवल अप कर गया, कहीं इसलिए तो नहीं जो मैंने जो उसके ऊपर अटैक करा था वो काम कर गया था। और तभी हम देखते हो स्पाइडर आके फिर से इसको मार देती है, नहीं फिर से नहीं, तो जबकि अब मैं लेवल अप हो चुका हूँ तो अब मुझे लगातार अब कॉपी पेस्ट करते रहना होगा इसको हराने के लिए। और तैयार हो जाता है उसे लड़ने के लिए और फिर बोलता है ये अच्छा है, अगर मैं यहाँ से निकल नहीं सकता तो मैं तुम्हें मार के रहूंगा, इसके लिए मुझे कितनी भी बार मरना क्यों ना पड़े। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।